क्या नकली बारिश से सूखे की समस्या दूर हो जाएगी? क्या किसानों को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कहूं, इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है और ये पॉसिबल हो गया है क्लाउड सीडिंग की मदद से। क्लाउड सीडिंग की मदद से आप जहां चाहो वहां बारिश करा सकते हो। एक आपको जहाज चाहिए होता है जो कि ड्राई आइस आसमान में बिखेर देगा, जिससे कि जहां चाहे वहां बारिश करा सकते हो। जिस दिन आपकी शादी है उससे पहले आप क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश पहले ही करवा दो, जिससे कि बादल खाली हो जाएंगे और आपकी शादी के दिन बारिश नहीं होगी। तो यह भी पॉसिबल हो चुका है। फ्रांस की एक कंपनी है जो क्या करती है, क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश पहले ही करवा देती है। और इसकी खर्चे की बात करूं तो खर्चा जो आता है सिर्फ 1 करोड़ का खर्चा आता है। अब यहां तक आपने जाना। अब बात करते हैं विस्तार से कि कैसे जो है क्लाउड्स बनते हैं और कैसे जो है बारिश होती है। इस सबसे पहले बात करेंगे क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो क्लाउड्स बनने का जो प्रक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। आपने बचपन में आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ वाटर साइकिल क्या होती है। जहां पर भी पानी होता है, चाहे वो इन्वायरमेंट में पानी हो या समुद्र में हो या नदी में हो या कहीं भी पानी हो, तो सूरज की रोशनी से क्या होता है, वो भाप बनकर आसमान में चला जाता है। वही हमारे बादल होते हैं। मतलब वो भाप जो होता है ना, वो असलियत में क्या होता है, बादल होता है। अब बादल की बात करें तो बादल भी 2 तरीके के बादल होते हैं। एक तो होता है जो प्रॉपर आपको प्रॉपर शेप दिखती है, मतलब जो उसकी एजेस होती है वो साफ दिखाई देती हैं, बिल्कुल प्रॉपर शेप में रहता है। वो एक पहला बादल होता है। और दूसरा बादल वो होता है जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप होती है, जो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, ठीक है, जिसकी एजेस बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देती, टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, तो वो होता है दूसरा बादल। और यही बारिश करता है। जो टेढ़ा मेढ़ा सा बादल होता है ना, यही बारिश करता है। जो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जिसके एजेस बिल्कुल साफ दिखाई देती है, वो बारिश नहीं करता। जानते हैं इस बादल में क्या होता है? जो यहाँ से भाप बनकर आसमान में गया, इसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं। ये इकट्ठा होकर एक बड़ी ड्रॉप्स बनती है। फिर क्या होता है, ये ज्यादा एल्टीट्यूड में पहुंच जाती है, मतलब ज्यादा ऊंचाई में पहुंच जाती है। और जब ज्यादा ऊंचाई में पहुंच जाती है तो ये आइस क्रिस्टल बन जाती है। फिर आइस क्रिस्टल धीरे धीरे करके क्या होता है, मिलकर बड़ा आइस क्रिस्टल बनता है। और फिर जो है ये जब बादल इसको सहन नहीं कर पाता इसका वजन, तो फिर नीचे गिरता है। जहां एनवायरनमेंट ठंडी है वहां पर तो बर्फ गिरेगी, और जहां एनवायरनमेंट गर्म है वहां पर क्या होगा, बारिश होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से बादल से कैसे बारिश होती है, ये आपने जाना कि कैसे जो है बादल से आइस क्रिस्टल बनते हैं और कैसे जो है बारिश होती है, ये आपने जाना। अब बात करते हैं बारिश होती कैसे, आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है। क्लाउड सीडिंग का जो इन्वेंशन है वो अचानक हुआ। तो ये अचानक कब हुआ? 1943 में डॉक्टर विंसेंट शेफर इनका नाम था। ये कोल्ड बॉक्स में कुछ रिसर्च कर रहे थे, कोल्ड बॉक्स से रिसर्च करते थे कुछ, तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब जैसे कि विंसेंट शेफर ने कोल्ड बॉक्स में ब्रीथ आउट की तो क्या हुआ, उसमें भाप बनने लग गई। तो वो हैरान रह गए कि भाप कैसे बन रही है। उनके दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना इस आइस बॉक्स को और ठंडा करा जाए। तो उन्होंने क्या करा, और ड्राई आइस डाली इसमें। फिर उन्होंने दोबारा ब्रीथ आउट किया। जैसे उन्होंने ब्रीथ आउट किया तो आइस क्रिस्टल बनने लग गए। तो वो हैरान हो गए कि ये चीज जो है बादलों के साथ भी होती है जब बारिश होती है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने क्या करा, 13 नवंबर 1946 में 2.5 किलो ड्राई आइस को लेकर और उन्होंने पूरे बादलों में छिड़का दिया। जैसे ही उन्होंने पूरे बादलों में छिड़का, वैसे ही जो है कुछ देर बाद बारिश होना शुरू हो गई। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो इस तरीके से किया उन्होंने, और ये सफल भी हुआ। तो इस तरह जो है क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन हुआ। अब आपके साथ में कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, ड्राई आइस ज़्यादातर यूज़ कहाँ करी जाती है? तो ज़्यादातर जो ड्राई आइस यूज़ करी जाती है वो करी जाती है रेफ्रिजरेटर के अंदर। जो फ्रिज होते हैं हमारे घर में, उन्हीं में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। दूसरा पॉइंट कि क्लाउड सीडिंग जो है वो एरोप्लेन के अलावा किसी और चीज़ से भी की जा सकती है। इसका जवाब है हाँ, क्लाउड सीडिंग जो है रॉकेट के द्वारा भी की जा सकती है। तीसरा एंड लास्ट पॉइंट है कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई क्लाउड सीडिंग की? तो शुरुआत हुई 1952 में, और जो इसका प्रयोग किया गया पहला, तो वो तमिलनाडु में किया गया। तो वो किया गया था 1984 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे मैं और भी अच्छी वीडियो बना सकूं।